नमस्कार दोस्तों, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डेट जारी हो गया है। किस दिन से ऑनलाइन आवेदन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ऑनलाइन आवेदन करने में कितना रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा, किन किन छात्रों को मिलेगा, पूरा A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर। ध्यान से आपको देखना है। यदि इस वीडियो को आप 5 मिनट समय देखिए, पूरा देख लेते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए, अपडेट आ चुका है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 15 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको दस्तावेज जो है आय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद बोनाफाइड प्रमाण पत्र आदि आपको तैयार करके रखना है पहले से, ठीक ना, क्योंकि 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। इसमें कितना कितना रुपया मिलेगा आपको सब कुछ आगे बताऊंगा, पहले ध्यान से आपको समझना है, ठीक ना। यहाँ देखिए कह रहा है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 आवेदन कब से शुरू होगा, कौन कौन कर सकता है आवेदन, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, पूरी जानकारी। सबसे पहले समझिए, अगर आप बिहार के छात्र हैं और मैट्रिक यानी कि 10वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन कराए हैं, या ग्रेजुएशन या ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, BA BSc BCom BTech MA या MSc या अन्य उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 एक महत्वपूर्ण योजना है। यानी कि आपको मिलेगा, चाहे आप इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 11th में एडमिशन कराए हैं तो भी आपको मिलेगा। ये आगे की पढ़ाई करने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 15 जुलाई 2026 से शुरू होगा, ठीक ना। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आगे आप समझिएगा पूरा अपडेट कर। इस योजना के तहत योग्य छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए दिया जाता है। आवेदन कब से कब शुरू होगा, तो मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के अनुसार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावना है। अंतिम तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, 15 जुलाई 2026 से लेकिन ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित छात्र आवेदन कर सकते हैं। बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, SC यानी कि अनुसूचित जाति, ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, BC यानी पिछड़ा वर्ग, EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। यह सब विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हैं या BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, तो भी आपको मिलेगा, ठीक ना। मैट्रिक के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थी आय सीमा एवं अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले छात्र आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करते समय सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे आधार कार्ड, मैट्रिक की मार्कशीट, पिछली कक्षा की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिए, बैंक पासबुक, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्थान का बोनाफाइड यानी कि जहां आप एडमिशन कराए हैं वहां से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक ना। फीस रसीद, मतलब जो एडमिशन कराए हैं आपका फीस लिया होगा वो रसीद जो काट के देता है स्कूल वगैरह में, वो रसीद चाहिए, email ID, यह सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। उसके बाद आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल खोलें, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, आधार और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही भरें। उसके बाद कह रहा है कि सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन की जांच करें, फाइनल सबमिट करें, आवेदन की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें, ठीक ना। अब बात करते हैं कि राशि कितनी मिलेगी, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप की राशि आपके कोर्स, संस्थान और श्रेणी के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इनमें ट्यूशन फीस, अनिवार्य शुल्क तथा
कुछ मामलों में मेंटेनेंस अलाउंस भी शामिल होता है। अंतिम राशि सरकार द्वारा सत्यापन के बाद निर्धारित की जाती है। इसका कोई फिक्स नहीं है कितना रुपया मिलेगा। मान लीजिए आप 11th में एडमिशन कराए हैं तो हो सकता है 6,000 मिल जाए। 4,000 से लेकर 1,20,000 या 2 लाख तक की स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक ना। इसका यह फिक्स नहीं होता है कितना दिया जाएगा, वो आपके स्कूल में एडमिशन के अनुसार दिया जाता है। आपके स्कूल में कितना एडमिशन फीस लगा है, कितना आगे फॉर्म भरने वगैरह में लगेगा, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए दिया जाता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जो विद्यार्थी एडमिशन कराया होगा उसी को मिलेगा, जो एडमिशन नहीं कराया है आगे उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि आप 10th पास कर चुके हैं, 11th में एडमिशन कराए तो आगे आपको पढ़ने के लिए लड़का लड़की कोई भी हो सबको मिलेगा। इसमें लड़का लड़की से मतलब नहीं है, सबको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। या आप 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं तो भी मिलेगा, लड़का हो या लड़की सबको पैसा मिलता है। आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। इसका कोई फिक्स नहीं होता है कितना पैसा मिलेगा, उस सरकार द्वारा तय होता है कितना भेजा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 4,000 से ज़्यादा ही पैसा आपको मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने में कितना पैसा लगेगा, सरकारी पोर्टल पर आवेदन करना बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि फ्री है। यदि आप किसी साइबर कैफ़े या CSC केंद्र में फॉर्म भरवाते हैं तो वह अपनी सेवा शुल्क के रूप में लगभग 50 से 200 रुपया तक यह ले सकते हैं ऑनलाइन करने वाला। आवेदन करते समय ध्यान रखें सभी प्रमाण पत्र अपडेट होना चाहिए, यानी इसी साल का होना चाहिए 2026 का। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जाँच लें, गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द कर दिया जा सकता है। आवेदन की रसीद आवश्यक डाउनलोड करें। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27, यहाँ देखिए लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ सारा जानकारी हमने आपको बता दिया कि कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, बस सिर्फ एडमिशन कराया होना चाहिए इस साल, ठीक ना। अब मान लीजिए आप एडमिशन ही नहीं कराए हैं तो 10th पास कर चुके तो आपको थोड़े मिलेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके लिए जो विद्यार्थी आगे एडमिशन कराया है उसी को मिलेगा, ठीक ना। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, 15 जुलाई से तो आवेदन शुरू हो रहा है। गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के आपको सर्च मारना है। यहाँ सारा जानकारी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐप खबर में आने के बाद लेटेस्ट अपडेट पे आना है, लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में पूरा चीज़ लिखा हुआ है, पूरा जानकारी आप यहाँ A to Z जानकारी पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया गया है कि 15 जुलाई से पोर्टल खोला जाएगा और इसका आवेदन करने का यही लिंक भी दिया गया है कि सभी आवेदन कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे pmsonline.bihar.gov.in वेबसाइट खुल जाएगा, यहाँ से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अभी 2026 का नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं 22 से 23, 23 से 24 का दिखा रहा है। जैसे ही 26 का यहाँ लिंक एक्टिव होगा बस उस पर क्लिक करके आप अपना आवेदन करेंगे और सभी को पैसा मिलेगा। 4,000 से लेकर 1,20,000 तक रुपया मिल सकता है, ठीक है। 4,000 से लेकर वो स्कूल पे डिपेंड करता है, आपके स्कूल में कितना फीस लिया गया है, एडमिशन फीस, वही पैसा आपको दिया जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा तो उसी का पैसा दिया जाता है बिहार सरकार द्वारा, ठीक ना। जो आगे एडमिशन कराया होगा उसी को पैसा मिलेगा, जो नहीं कराया उसको पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। याद रखिएगा 15 जुलाई से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आपको ज़रूर आवेदन करना है। जो आगे एडमिशन करा चुका है, आगे की पढ़ाई के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, तो यह सबको करना अनिवार्य है।